नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय भगवती सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए बीकेटी इंटर कॉलेज लखनऊ में उनकी मूर्ति का अनावरण किया, जहां पर बीकेटी की सड़कों पर समाजवादियों का हुजूम दिखा। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने फूलों से अखिलेश यादव पर वर्षा की और उनका भव्य स्वागत किया। मूर्ति अनावरण के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव योगी सरकार पर जमकर बरसे। आइए डालते हैं लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अखिलेश यादव के स्वागत में पंडाल लगा रखे हैं और गुलाब के फूल सजा रखे हैं। अभी आइए हम मलियाबाद के पूर्व विधायक श्री से आपको मिलाते हैं, जिन्होंने यहाँ पर समाजवादी लोगों के आए मोदी नगर की भी टीम है, मलियाबाद की भी टीम है। जानते हैं कि जो फूल वगैरह सब सजाए गए हैं, किस तरह से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से। विधायक क्या करने वाले हैं आज अखिलेश जी? जो प्रतिमा का अनावरण होना है, किस तरह से देखते हैं भगवती सिंह? आज बख्शी तालाब की शान और हम सबके नेता परम श्रद्धेय बाबू भगवती सिंह जी की मूर्ति का अनावरण है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं और मूर्ति का अनावरण करेंगे। आज हम लोग उनके स्वागत में समाजवादी पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता, जिम्मेदार सब नेता, क्रांतिकारी साथी, सब लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज बख्शी तालाब बाजार में हम लोग इंतजार कर रहे हैं और माननीय जी जब आएंगे तो हम लोग क्रांतिकारी नारा लगाते हुए माननीय जी के ऊपर पुष्प वर्षा का कार्यक्रम है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्वागत में बीकेटी में यहाँ कई तरह के नेता मौजूद हैं। जहाँ हम सुभाष यादव के पंडाल पर इस वक्त खड़े हैं बीकेटी, जिनसे जानते हैं कि किस तरह से अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर क्या कहना चाहेंगे? आज अखिलेश यादव जी आपके बीकेटी में आ रहे हैं। भगवती सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर पूर्व नेता रहे, तो किस तरह से विचारधारा उनकी जो रही है, किस तरह से आप लोग विश्वास रखते हैं और 22 के चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? आज बीकेटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस विधानसभा में आ रहे हैं। हम सभी लोग, हमारे समस्त कार्यकर्ता उनके स्वागत करने के लिए हम यहाँ। लोहिया जी के विचार थे, जनेश्वर मिश्रा जी के विचार थे, उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए माननीय स्वर्गीय भगवती सिंह जी अपने विचार भी साथ में वो आगे बढ़ाने की प्रेरणा सबको देते थे। उनके विचार थे कि हर एक व्यक्ति जो भी है, हर आदमी खुश रहे और जो भी उनसे काम के लिए कहता था वो काम, जो भी उनका करने वाला होता था वो काम कर देते थे, जो भी उनके बस में होता था। सुभाष जी, विपक्ष सत्ताधारी पार्टी ये बोल रही है कि 2022 की चुनाव की जो तैयारी है वो समाजवादी पार्टी कर रही है और जो उद्देश्य है मूर्ति लगाने का वही है। समाजवादी पार्टी हमेशा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है और जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष ने आज तक कभी भी देख लीजिए उठा के कोई भी काम नहीं किया है। जितना भी विकास का काम है, जितना भी विकास का काम है माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। चाहे वो आगरा हाईवे ले लीजिए, चाहे कान्हा स्टेडियम ले लीजिए, चाहे वो आगरा हाईवे ले लीजिए, स्टेडियम ले लीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए, मतलब जितने भी कार्य हैं इस उत्तर प्रदेश में अगर कोई विकास करने किया है किसी ने तो माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। जनता के बीच इस बार किन मुद्दों को लेकर जाएगी समाजवादी पार्टी? जनता के बीच हम लोग विकास के मुद्दे पर ही समाजवादी पार्टी को लेकर जाएंगे
और जो भी विकास बाकी है उन विकास को पूरा करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। बड़ी समस्या बीकेटी विधानसभा में क्या है जिसको लेकर आप लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं? बीकेटी में सबसे बड़ी समस्या है महंगाई पे तो है ही, साथ में किसानों पे समस्या है। और जो भी लोग यहाँ पर हैं, जैसे यहाँ पर आपका एक पुल बनना है अस्थि रोड पे, तो इस पुल की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पर जाम बहुत लगता है। क्या कहना चाहेंगे, बीकेटी जो तालाब है जिसके नाम से मशहूर है तो सूखा हुआ है? बीकेटी तालाब इस समय सूखा हुआ है क्योंकि बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार भी इस समय सूखे हुए पत्तों की तरीके है। सपा सरकार आएगी तो हरियाली आ जाएगी। सपा की सरकार आएगी तो हरियाली आएगी, निश्चित तौर पर हरियाली आएगी। समाजवादी पार्टी के नेताओं का हुजूम आज बीकेटी की सड़कों पर देखने को जहाँ पर साफ तौर पर हम दिखाना चाहेंगे कि सभी समाजवादी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। मोहनलाल का मलियाबाद क्षेत्र से डॉक्टर मोहनलाल बासी महदर हैं। डॉक्टर साहब आज अखिलेश यादव का किस तरह से इंतजार कर रहे हैं और 2022 के लिए किस तरह से कारगर साबित होगा ये कदम भगवती सिंह की मूर्ति का अनावरण किया जाए? आज जो है हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमारे भगवती प्रसाद जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे और वहाँ से हम लोग प्रतिज्ञा करेंगे। 2022 में जो है समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से जो है बनना है और माननीय श्री अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाना है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जिस जगह पर आप लोग हैं बीकेटी पक्षी का तालाब, वहाँ का तालाब सूखा पड़ा है, क्या कहना? ये जिम्मेदारी अब वर्तमान सरकार की है। हमारी जब सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तालाब तो भरे होंगे लेकिन साथ साथ नदियों में भी पानी बहता नजर आएगा। समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी? वर्तमान सरकार ने जो है क्या किया है, हमारे पास जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है सड़क की और लोगों की बिजली माफ की और आपकी जो है सिंचाई माफ की, दवा मुफ्त मिली, काफ़ी सुविधाएं दी। हम लोगों ने काम किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने काम किया है, सड़क पर काम किया है जाकर के। इसलिए जो है हम अपने विकास को लेकर के हम लोग गाँव जाएंगे और जो है वो विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ करके अपनी जो है सरकार में प्रयास करेंगे। ठीक। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहन, हमारे साथ एक वरिष्ठ नेता भी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से इंतजार कर रहे हैं आप? अखिलेश जी इस प्रदेश का भविष्य है और ये विकास पुरुष हैं। उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने विकास का काम किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी सपोर्ट नहीं किया है, वो बलगला ले गए, वो फेंकू लोग हैं, लेकिन इस बार फेंकना उनका नहीं चलेगा, केवल वो झूठ बोलते। भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की पार्टी है। लेकिन वो कहती है कि 4 लाख रोजगार दिया यूपी में, क्या कहना है? कोई रोजगार नहीं दिया, झूठ बोलते, कुछ नहीं दिया, फर्जी बात कहते थे। 15 लाख खाते में आया, फिर किसी का आया? यूपी की जनता इस बार साथ देगी बिल्कुल। 2022 में अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार। ठीक है सर। ये हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई सर? मैं प्रसाद मौर्य भारतीय मूल कार्य संघ से मंडल अध्यक्ष हैं और जिसकी अध्यक्षता हमारे डॉक्टर साहब मोहनलाल बासी जी ने की है। क्षेत्र में तमाम मूल निवासियों की समस्याएं थी, उन समस्याओं का निदान कैसे हो, संगठन इसके लिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। तो अब भारतीय मूल क्रांति संघ जो है इसके लिए सारे मूल निवासियों की दलितों, पिछड़ों और दोस्तों सबकी लड़ाई लड़ने के तैयार है। हम लोग थाना तहसील ब्लॉक लड़ाई लड़ेंगे और जो हमारा संगठन मजबूत होगा, संगठन को समाजवादी पार्टी के साथ में मिला कर चलिए। ठीक। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मैं अपनी वरिष्ठ नेता पदाधिकारी इकट्ठा हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वागत के लिए सभी लोग मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि समाजवादी के नेता माननीय भगवती सिंह जी के का अनावरण करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाजवादी पार्टी हमारे अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए हम सब लोग यहाँ तक एकत्रित हुए हैं। मेरा नाम अकरम बच्चू है, लखनऊ से मैं जिला सचिव और मैं बाबूजी श्री भगवती सिंह जी के साथी हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और उन्होंने काफ़ी समाजवादी ने बताया। अगर मैं सच्चे मन से उनको जो है सदस्य बना
और इस मौके पे मैं जो हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बख्शी के तलाब में पधार रहे हैं, मैं उनका यहाँ पे दिल की गहराइयों से वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। और आने वाला 2022 में जो हम लोगों का लक्ष्य है वो ज़रूर हम लोग प्राप्त करेंगे। हम लोग जो है गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा जाके मेहनत कर रहे हैं और जो समाजवादी पार्टी ने काम किया है उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी उसको बताने का भी काम कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उम्मीद की नजरों से उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। माननीय जी ने जो काम किया है और आगे भी माननीय जी से दुगना काम करने का काम करेंगे। बीजेपी सरकार ने जो फीता काटने का काम किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने काम किया उसका फीता काटने का बीजेपी सरकार ने काम किया। समाजवादी पार्टी तालाब में जो कार्यक्रम हो रहा है, समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता की मात्रा में भारी मात्रा में मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक आए नहीं है। लेकिन अगर देर से भी आएंगे तो हम लोग हटने वालों में से नहीं है। सड़कों पे पसीना बहा रहे हैं इस वजह से कि हमारी पार्टी को 2022 में सत्ता में बहुमत से आए और जो जनता पे यहाँ पे जो परेशान है उनकी परेशानियों को सुनते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार वाली बहुमत से बने ताकि बीजेपी सरकार हटे यहाँ से और जनता का एक मतलब उद्धार के टीम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन हुआ है, जहां पर आपको बता दें स्वर्गीय भगवती सिंह की मूर्ति का आज लोकार्पण होना है बीकेटी इंटर कॉलेज में, जहां पर समाजवादियों का हुजूम उमड़कर यहां सड़कों पर आया है और सड़क भी जाम हो रही है। काफ़ी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए क्षेत्रीय पुलिस भी तैनात की गई है। साफ तौर पर देखने की बात ये होगी कि 22 के चुनाव में इसका खासा असर क्या होगा। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अखिलेश यादव आज राजधानी के बीकेटी विधानसभा में आ रहे हैं और 22 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी कमर भी कसती नजर आ रही है। और यहाँ सड़कों पर जो जन सैलाब उमड़ कर आया है, हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं किस तरह से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, खड़े हुए हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्वागत अभिनंदन के लिए। तो समाजवादी नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। पूर्व विधायक इंदल रावत भी हैं मलियाबाद से और कई वरिष्ठ नेता हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि जन सैलाब जो सड़कों पर और सबके हाथ में फूल हैं, गुलाब के फूल से अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर कई लोग हैं यहाँ पर और समाजवादी पार्टी के नेता फूलों की वर्षा अभी करना शुरू कर चुके हैं। सीएल वर्मा मलियाबाद से, सर क्या कहना चाहेंगे आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं बीकेटी की सरगर्मी में। हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सिपाही उनका भव्य स्वागत करने के लिए तैयार है, खड़े हुए। फूलों की वर्षा होने वाली, वर्षा होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के 22 में जनता भी करेगी। 22 में 22 की वर्षा जरूर करेगी। हम कहना चाहेंगे कि और भी लोग हैं काफी संख्या में यहाँ पर लोग फूल लेकर इकट्ठा हुए हैं। देख रहे होंगे कि किस तरह से ये खड़े हैं भाई साहब। सर क्या कहना चाहेंगे जी? क्या कहना चाहेंगे? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 1 लाख आदमियों से स्वागत किया जा रहा है। 1 लाख आदमी यहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। हम दिखाएंगे जरूर कि अखिलेश यादव का किस तरह से बीकेटी के लोग और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोग स्वागत कर रहे हैं। और बाबा मुख्यमंत्री जी लैपटॉप इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते और अब वो नकल कर रहे हैं। अभी आपने अखबार पढ़ा होगा, कि जब सप्लीमेंट्री बजट आया उत्तर प्रदेश का तो सरकार कह रही है कि हम स्मार्टफोन देंगे। ये सरकार का आपने देखा होगा सप्लीमेंट्री बजट में ये कहा कि हम अब स्मार्टफोन देंगे। और ये सच्चाई है कि सरकार और मुख्यमंत्री सो रहे थे, वो जानते ही नहीं कि कई नौजवानों पे, अभी बहुत लोगों पे स्मार्टफोन अपने आप है, अपने संसाधनों से खरीद लिया। जब सरकार का समय नहीं बचा तब देना चाहते हैं स्मार्टफोन, और कुछ लोगों ने तो अपने आप खरीद लिया स्मार्टफोन। तो सोचिए सरकार सो ही रही है। जो इंतजाम सरकार को करने चाहिए थे वो इंतजाम सरकार नहीं कर पा रही है। इसलिए साथियों हम आपसे कहना चाहते हैं कि जहां हम बाबू भगवती सिंह जी को याद कर रहे हैं, वो समाजवादी नेता थे। उन्होंने जीवन भर समाजवादी सिद्धांत को नहीं छोड़ा।
सिद्धांत पे चलते रहे, उस रास्ते को दिखाया जिस रास्ते से हमारे समाज का और देश का भला हो सकता है। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो काम भगवती सिंह जी ने शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ाना और नई ऊंचाई तक पहुंचाना, और जो रास्ता उन्होंने दिखाया उस रास्ते पर हम लोगों को चलना है, क्योंकि देश को जरूरत है और उत्तर प्रदेश को जरूरत है इस बात की। उत्तर प्रदेश जो आगे बढ़ गया था, जो आगे चलने लगा था, अगर अर्थव्यवस्था की जो मापदंड हैं उनको अगर हम देखते तो 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही थी, लेकिन जब से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की नीचे जा रही है। रोजगार के नाम पर, नौकरी के नाम पर सब कंपनियां बेच दी गईं, सब कंपनियां बिक गईं। जितनी हमारी सरकार की सरकारी संस्थाएं थी सब बिक रही हैं। बड़ी बड़ी जो संस्थाएं थी जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण थी, रेलवे बिक रही, पटरी बिक रही, स्टेशन बिक रहा, टेलीफोन की कंपनी बिक रही, एयरपोर्ट बिक रहा है, जहां पानी के जहाज आते हैं वो पोर्ट बिक रहा है। ये सरकार ऐसी है, ये पहले कहते थे फेंकू सरकार, अब ये बेचू सरकार है जो हर चीज बेचना चाहती है। ये बेच करके आखिरकार किसको मालदार बनाना चाहते हैं? कभी सोचिए आप, कभी आप सोचना जाकर के, जो संस्थाएं हमारी अर्थव्यवस्था को बचाती थी, जो संस्थाएं हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, उन संस्थाओं को बेचा जा रहा है। और अगर इतिहास को किसी ने पढ़ा होगा तो इतिहास पढ़ना दोबारा। हमारे लाखों लोगों ने जान दी है, लाखों लोग शहीद हुए इस देश को आजाद करने में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भगत सिंह से लेकर के न जाने कितने लोगों ने इस देश की जनता को जगाया, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। और याद कीजिए वो बैटल ऑफ प्लासी, जिन लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा होगा वो जानते होंगे, बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक केवल कंपनी थी, व्यापार करने आई थी, वो एक कानून के बाद सरकार बन गई। और ऐसी सरकार बनी जिसको हटाने के लिए लाखों लाख लोगों ने जान दे दी। लोग फांसी पे झूल गए, लोगों को फांसी दे दी गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, न जाने कितने लोग उनके साथ, जिन्होंने जान को परवाह नहीं की और जान पर निछावर कर दी। उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ। एक केवल फैसले से सोचिए आप, अगर कंपनी सरकार बन सकती है, यहां तो ऐसे ऐसे कानून पास किए जा रहे हैं, पूरी सरकार कंपनी बनी जा रही है। जो कानून पास हो रहे हैं आज लोकसभा में, सरकार नहीं बचेगी, सरकार देश को नहीं चलाएंगे, कंपनियां देश को चलाएंगी। और जब कंपनियां देश को चलाएंगी तो हो सकता है हमें और आपको फिर एक और लड़ाई लड़नी पड़े भारत की आजादी को लेकर के। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इतिहास के पन्ने पलटिए, पुराना देखिए, पुराना जानिए, पढ़िए, सोचिए, समझिए कि एक केवल कानून ने हमारे देश को कंपनी से सरकार बना दिया था। और ये बैठ करके सरकार में वो कानून ला रहे हैं जिससे ये देश पूरा कंपनियों पे पहुंच जाए। मान लो आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहां पर कानून किसका चलेगा? जो मालिक है उसका कानून चलेगा। ये संस्था है अगर, तो इस गेट से हमें आने दिया, आप लोग नहीं आ पाए, कुछ लोग, आपके लिए दूसरा गेट था, क्योंकि मालिक ये हैं। इसी तरह अगर देश के मालिक कंपनी हो जाएगी तो कंपनी तय करेगी कि देश को किस रास्ते पर ले जाना है, सरकार नहीं तय करेगी। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राष्ट्रवादी कहते हैं अपने आप को, जब राष्ट्र की संपत्ति बिक जाएगी तो बताओ कौन है राष्ट्रवादी? राष्ट्रवादी वो लोग हैं जो राष्ट्र की संपत्ति बचाना चाहते हैं, कि वो लोग हैं जो राष्ट्र की कीमती संपत्ति को बेचना चाहते हैं? ये आपको तय करना है। इसलिए याद करना, पढ़ना, हम नौजवानों से भी कहना चाहेंगे कि पढ़ना, गूगल कर लेना, जो चाहो सो कर लेना, समय बदला है।
और समय ऐसा बदला है कि ये नौजवान जो हैं, शायद हमारी पीढ़ी, हमसे पहली वाली पीढ़ी इतना टेक्नोलॉजी को नहीं समझते थे। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, फोन भी घुमाने वाले थे। जो पुरानी पीढ़ी